लेकिन हम विश्वास क्यों कर लेते हैं, ये तो समझ में आ जाती है बात कि समाज के हित में है विश्वास, शोषण के हित में है विश्वास, मंदिरों पुजारियों इनके हित में है विश्वास, क्योंकि इनका सारा व्यापार विश्वास पर है। जिस दिन विश्वास नहीं है उस दिन ये सारा व्यापार टूट जाएगा। ये तो समझ में आता है कि उनके हित में, लेकिन हम क्यों विश्वास कर लेते हैं, मैं और आप क्यों विश्वास कर लेते हैं? हम इसलिए विश्वास कर लेते हैं कि विश्वास बिना मेहनत के उपलब्ध होता है, बिना श्रम के। विचार के लिए श्रम करना होगा, विचार के लिए पीड़ा से गुजरना होगा, विचार के लिए चिंता में पड़ना होगा, विचार के लिए कष्ट सहना होगा, विचार के लिए संदेह संभ्रम में पड़ा रहना होगा। विचार में आप अकेले रह जाएंगे, विश्वास में सारी भीड़ आपके साथ है। विश्वास में एक सुरक्षा है, विश्वास में एक तरह की सिक्योरिटी है, एक तरह का सहारा है। विचार में बड़ी असुरक्षा है, भटक जाने का डर है, भूल होने की संभावना है, मिट जाने का डर है। एक तो विश्वास की दुनिया है जहां राजपथ पर हजारों लोग चल रहे हैं, वहां हम भी चलते हैं उस भीड़ में, हमें कोई डर नहीं मालूम होता, चारों तरफ लोग ही लोग होते हैं। विश्वास का रास्ता तो भीड़ का रास्ता है, विचार का रास्ता अकेलेपन का रास्ता है। वहां आप अकेले होंगे, वहां कोई सहारा नहीं होगा, वहां आसपास कोई भीड़ नहीं होगी। भीड़ ऐसे विश्वास तक करा सकती है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अरस्तु ने लिखा है कि स्त्रियों के दांत पुरुषों के दांत से कम होते हैं। यह आदमी बहुत समझदार था और पश्चिम में तर्क का जन्मदाता समझा जाता, पिता समझा जाता। और उसकी एक औरत नहीं थी, उसकी खुद की 2 औरतें थी, लेकिन उसने कभी गिनने की फिक्र नहीं की कि औरत का मुंह खोलकर वो गिन लेता कि दांत कितने। लेकिन हजारों वर्ष से यूनान में यह विश्वास था कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। असल में स्त्रियों की सब चीजें कम होनी ही चाहिए पुरुषों से, क्योंकि स्त्री तो कोई नीचे किस्म का पशु है, पुरुष कुछ ऊंचे किस्म का है। तो स्त्री के दांत पुरुष के बराबर हो ही कैसे सकते हैं, ये बात साफ ही है, इसलिए किसी ने गिनती की फिक्र नहीं की। और यूनान में हजारों वर्षों तक ये समझा जाता रहा कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। और स्त्रियां तो इतनी दयनीय है कि पुरुष जो कहता है उसको स्वीकार कर लेती, उन्होंने खुद भी अपने दांत नहीं गिने। अरस्तु जैसे समझदार आदमी ने भी अपनी किताब में लिख दिया कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। अरस्तु के मरने के 1000 वर्ष बाद तक भी यूरोप यही मानता था कि स्त्रियों के दांत कम होते हैं। लेकिन किसी समझदार को यह ख्याल न सूझा कि मैं गिन लूं। गिनने का ख्याल तो तभी पैदा हो सकता है जब किसी में विचार पैदा हो, लेकिन अगर विश्वास हो तो गिनने का कोई सवाल नहीं होता। भीड़ ने हजारों तरह की बेवकूफियां हजारों साल तक मानी, और उस भीड़ में समझदार से समझदार लोग भी सम्मिलित रहे, और उन्हें कभी ख्याल नहीं उठा, क्योंकि संदेह नहीं उठा। जिसके मन में संदेह नहीं उठता उसके मन में विचार पैदा नहीं हो सकता है। संदेह से बड़ी आध्यात्मिक और कोई क्षमता नहीं, श्रद्धा से बड़ा पाप नहीं, संदेह से बड़ा धर्म नहीं। संदेह उठना चाहिए, क्योंकि संदेह नहीं उठेगा तो आप समाज से, भीड़ से मुक्त नहीं हो सकते, स्वतंत्र नहीं हो सकते। भीड़ तो समझाती कि संदेह मत करना, क्योंकि जो संदेह करेगा वो नष्ट हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिसने संदेह किया है उसी ने पाया है, और जिसने विश्वास किया है वो तो विश्वास करते ही नष्ट हो गया, हो जाने का सवाल नहीं आ रहा। क्योंकि विश्वास का अर्थ है कि मैं अंधा हूं और मैं मानता हूं जो कहा जाता है, और संदेह का अर्थ है कि मैं अंधा होने को राजी नहीं हूं, मैं विचार करूंगा, और जब तक खुद ना अनुभव कर लूं तब तक विश्वास करने के लिए राजी नहीं। संदेह में साहस है, विश्वास में आलस्य है।
आलस्य के कारण हम विश्वास किए हुए कौन खोजे, इसलिए जो दूसरे कहते हैं उसे हम विश्वास कर लेते हैं। फिर हजारों वर्ष की परंपरा जब होती है तो उसमें बल होता है, क्योंकि ये ख्याल होता है कि हजारों वर्ष तक लोग गलत तो नहीं सोच सकते। तो जब हजारों वर्ष तक करोड़ों करोड़ों लोगों ने इसी तरह सोचा है तो जरूर ठीक ही सोचा होगा। भीड़ सेंसन बन जाती है किसी चीज की सच्चाई का, जबकि भीड़ कभी किसी चीज की सच्चाई का कोई प्रमाण नहीं है। अक्सर तो भीड़ जो मर गए हैं उनका अनुगमन करती रहती है। भीड़ कोई अनुभव नहीं करती, भीड़ के पास अनुभव करने का कोई उपाय भी नहीं। व्यक्ति अनुभव करता है, समाज कुछ भी अनुभव नहीं करता। समाज के पास अनुभूति की कोई आत्मा नहीं है। समाज तो निष्प्राण यंत्र है। समाज पर जो निर्भर होता है वो खुद भी धीरे धीरे एक यंत्र हो जाता है, उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। समाज से मुक्त हुए बिना कोई धार्मिक नहीं हो सकता। ये तो बात सुनी होगी कि सन्यासी समाज को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वे छोड़ के जाते नहीं। घर छोड़ के चले जाते हैं, परिवार छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन समाज को कोई सन्यासी छोड़ता नहीं। जब कोई सन्यासी समाज को ही छोड़ देता है तो जरूर सत्य उसे उपलब्ध होता है। समाज को इसलिए नहीं छोड़ता कि जैन घर में पैदा हुआ कोई व्यक्ति जब सन्यासी हो जाता तो सन्यासी होने के बाद भी कहता है मैं जैन साधु हूं। घर तो उसने छोड़ा लेकिन समाज उसने नहीं छोड़ा। पत्नी उसने छोड़ी लेकिन गुरु उसने नहीं छोड़े। शरीर के तल पर वो भागा लेकिन मन के तल पर वो गुलाम। और शरीर के तल पर भागने का कोई अर्थ नहीं, सवाल तो मन के तल पर भागने का है। वो धर्म जो बचपन से उसे सिखाया गया अब भी उसके मन को पकड़े हुए है। वे जो उत्तर उसे बताए गए थे अब भी उसके मन में बैठे हुए हैं। वे शास्त्र जो उसे समझाए गए थे अब भी वो दोहराता है। वो मन के तल पर गुलाम। मैं आपसे कहता हूं शरीर के तल पर मत भागे। शरीर के तल पर कोई भाग नहीं सकता। वो जो सन्यासी भाग गया शरीर के तल पर वो भी नहीं भागा है, क्योंकि रोटी मांगने वो समाज में वापस आता है, कपड़ा मांगने समाज में वापस आता है। शरीर के तल पर तो समाज से कोई भागेगा कैसे? मन के तल पर मुक्त हो सकता था, उस तल पर मुक्त नहीं हुआ। जिस तल पर मुक्त हो ही नहीं सकता उस तल पर झूठे दम में पड़ गया है। शरीर के तल पर तो कोई भाग नहीं सकता कहीं। शरीर के तल पर तो समूह में जिएगा। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी समूह पर जिएगा, लेकिन मन के तल पर मुक्त हो सकता था, उस तल पर मुक्त नहीं हुआ है। वही मुक्त होना चाहिए। मैं आपसे नहीं कहता कि कोई घर द्वार छोड़ के चला जाए, वो सब पागलपन है। लेकिन मन की दीवारें गिरा दे और मन के घर गिरा दे और मन के भीतर जो बनाए हुए घेरे हैं वो तोड़ दे और मन के भीतर जो जंजीरें हैं उनको नष्ट कर दे, तो उसके जीवन में स्वतंत्रता की शुरुआत होगी। पहला तथ्य है कि संदेह करें, जो भी सिखाया गया है उस पर संदेह करें। इसलिए नहीं कि वो गलत है, इस बात को समझ लें ठीक से। महावीर पर संदेह करें, बुद्ध पर संदेह करें, इसलिए नहीं कि बुद्ध और महावीर जो कहते हैं वो गलत, इसलिए नहीं, विश्वास करना गलत है। इस बात को समझ लें। कुरान पर संदेह करें, बाइबल पर संदेह करें, गीता पर संदेह करें, इसलिए नहीं कि उनमें जो लिखा है वो गलत, ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि विश्वास करना गलत है। और अगर विश्वास कर लेंगे तो जो उनमें लिखा है, जो उनमें कहा है, उसे कभी नहीं जान पाएंगे। और अगर संदेह करेंगे तो एक दिन जरूर वो सत्य आपके सामने भी उद्घाटित होगा, जो महावीर के या बुद्ध के सामने उद्घाटित हुआ। संदेह अविचार को तोड़ता है, श्रद्धा अविचार को घनीभूत कर देती है, विश्वास अविचार का समर्थक है, संदेह अविचार की स्थिति को तोड़ता है। लेकिन विचार में तो पीड़ा होगी। विचार तो एक तप है,
उपवास तप नहीं है। भूखे रह जाना कोई बड़ी तपस्या नहीं है। प्यासे रह जाना कोई बड़ी तपस्या नहीं है। सर्कस में भी कोई कर सकता है, लेकिन संदेह करना बहुत बड़ा तप है। संदेह करने का अर्थ है असुरक्षा में खड़े होने को राजी होना, अज्ञान में खड़े होने को राजी होना, खुद के पैरों पर खड़े होने को राजी होना, सारे सहारे छोड़ देना। और स्मरण रखें, जब तक कोई सहारों को लेकर चलता है तब तक उसके पैर कभी भी चलने में समर्थ नहीं हो सकते। और जब तक कोई मन के तल पर विश्वास करता है तब तक उसका खुद का मन सत्य को खोजने की शक्ति नहीं जुटा सकता। ओशो की क्रांतिकारी तथ्यों को सुनने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।